हेलो स्टूडेंट्स, 1.3 तक हम लोगों ने फिनिश कर लिया था। 1.4 पर आज आने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट समझते हैं। डेसिमल नंबर्स कितने टाइप के होते हैं? तो देखिए, डेसिमल नंबर्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है टर्मिनेटिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, अब देखिए, इसको हम हिंदी में बोलते हैं शांत और इसको हम बोलते हैं अशांत। इसमें वो सभी संख्याएं आती है जो फाइनाइट होती है डेसिमल के बाद। जैसे यहाँ पर लिख देते हैं 0.625। देखिए, डेसिमल के बाद में ये फाइनाइट है, क्लियर। और इसमें वो संख्याएं होती है जो डेसिमल के बाद इनफाइनाइट होती है। इसके अंदर भी हम दो तरह की नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल संख्याएं पढ़ते हैं। पहले टाइप की होती है रिपीटिंग और दूसरे टाइप की होती है नॉन रिपीटिंग, यानी कि आवर्ती और अनावर्ती। आवर्ती यानी कि जिनकी आवर्ती होती रहती है। देखिए इस तरह से जो रिपीट होते रहते हैं, क्लियर। यहाँ पर देखिए 0.626262 इस टाइप से, या 0.652652 इस टाइप से। यहाँ पर कोई ना कोई एक पैटर्न जो होगा वो रिपीट होगा, क्लियर। इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.3 बार, यानी कि क्या रिपीट हो रहा है उसके ऊपर क्या लगा दीजिए, बार लगा दीजिए। यहाँ पर 0.62 बार और यहाँ पर आ जाएगा 0.652 बार, क्योंकि ये वाला जो नंबर है ये एक पैटर्न में रिपीट हो रहा है। और अगर रिपीटेशन नहीं हो और संख्याएं इनफाइनाइट हो, जैसे हमने पाई पढ़ा था 0.314152976 इस तरह से चलता जाता है, तो ये पाई है और ये क्या है हमारे पास में, नॉन रिपीटिंग है। कौन सा है? नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, क्लियर। इनको हमने बोला था कि ये वाला और ये वाले जो नंबर्स हैं इनको हमने परिमेय संख्या बोला था। अब इनको जब हमने परिमेय संख्याएं बोला है तो ये परिमेय संख्याएं P/Q के रूप में लिखी जा सकती है, जहां पर Q इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। अब 1.4 के अंदर हमसे क्या पूछा जाएगा? हमसे पूछा जाएगा कि आप P/Q फॉर्मेट में लिखी जाने वाली संख्याओं में से शांत और अशांत प्रकार की, यानी कि ध्यान दीजिएगा, मैंने बोला परिमेय संख्याएं, P/Q रूप में लिखे जाने वाली शांत और अशांत प्रकार की, यानी कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग प्रकार की आपको संख्याएं पता लगानी है। अगर संख्याएं आप पता लगा पाते हैं तो उनको P/Q की फॉर्मेट में लिखना है, क्लियर। ये सब हम करेंगे 1.4 के अंदर। मगर एक और कंसेप्ट है इसका, देखिए इसी से समझते हैं। हमने कहा कि जो टर्मिनेटिंग संख्याएं होती हैं उनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को भी हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। मगर ये वाली जो संख्या है टर्मिनेटिंग वाली, इसकी एक विशेषता होती है कि इसमें जो ये Q होता है इसको हम 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में लिख सकते हैं। कैसे? देखिए, यही ले लेते हैं 0.625। ध्यान दीजिएगा, अब इसमें डेसिमल के बाद में कितने नंबर्स हैं? 3 नंबर्स हैं। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 625/1000। मैंने क्या किया, इस डेसिमल को हटाने के लिए ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई किया और 1000 से डिवाइड भी किया। तो जब मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास में यहाँ पर डेसिमल तो हट जाएगा और नीचे 1000 बचेगा। क्या मैं इस 1000 को 10 की पावर 3 लिख सकता हूँ? ये जो 10 है हमारे पास में, क्या मैं इसको 2 × 5 लिख सकता हूँ? लिख सकते हैं। इसकी पावर कितनी हो जाएगी? 3। अब देखिए 625/2 की पावर 3 × 5 की पावर कितना हो जाएगा? 3, क्लियर। तो देखिए 2 की कुछ ना कुछ पावर और 5 की कुछ ना कुछ पावर के रूप में हम इन संख्याओं को लिख सकते हैं और इन दोनों के अलावा कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। अब 1.5 का स्टेटमेंट पढ़ते हैं। देखिए 1.5 का स्टेटमेंट कहता है कि मान लीजिए x ऐसी परिमेय संख्या है, इसको मिटा देता हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा। देखिए अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा। मान लीजिए x एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है, यानी कि टर्मिनेटिंग है। तब x को P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है और P और Q सह अभाज्य है तथा Q का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में
लिखा जा सकता है, जहाँ पर n और m कोई ऋणोत्तर पूर्णांक है। अब ऋणोत्तर का मतलब क्या होता है? धनात्मक। ठीक है, अभी हमने देखा था कि हम P/Q में Q को 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में लिख सकते हैं। क्लियर यहाँ तक? अब इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जिस भी परिमेय संख्या के अंदर यदि हम Q को 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में लिख सकें तो वह शांत प्रकार की परिमेय संख्या होगी। क्लियर? अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। देखिए पहला क्वेश्चन है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती हैं। इसका पहला क्वेश्चन देखिए और नीचे है 3125। अब हमें क्या करना है? ओनली Q पे वर्क करना है, इस पे P पे वर्क नहीं करना है। क्लियर? तो इसको क्या करेंगे हम, ध्यान दीजिएगा, इसके हम गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो जब हम इसके गुणनखंड निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 625, फिर आ जाएगा 125, फिर आ जाएगा 25, फिर 5 और फिर 5। क्लियर? इस तरीके से तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 13/5 × 5 × 5 × 5 × 5। क्लियर? यानी कि 13/5 की पावर 5। अब देखिएगा ये शांत है या अशांत है? कि जब भी आपको यहाँ पर 5 अकेला मिले या फिर 2 अकेला मिले तो आप उसके साथ में जो भी मिसिंग है उसे आप लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर 2 मिसिंग था उसे लिख सकते हैं, मगर इसकी पावर 0 लगाकर। ऐसा क्यों कर सकते हैं? क्योंकि किसी भी नंबर को यदि मैं ए से रिप्रेजेंट करूं, उसकी पावर 0 लगाने पर वो 1 हो जाता है। तो ये शांत प्रकार की संख्या होगी। यहाँ पर है 17/8, क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पर इसको हम क्या लिख सकते हैं? 17/2 की पावर 3। अब यहाँ पर 5 नहीं है तो हम क्या करेंगे? 5 की पावर 0 लगा दीजिए। तो ये भी एक शांत प्रकार की परिमेय संख्या होगी। अब इसके बाद में सारे क्वेश्चन आपको चेक करना है कि होंगे या नहीं होंगे। मैं क्वेश्चन नंबर 7 इसका बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 129/2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर इन दोनों के अलावा ये 7 भी आ रहा है। क्लियर? क्या ये 7 की पावर 5 129 से कट जाती है? नहीं कटेगी। तो इसका मतलब यहाँ पर 7 की पावर 5 या कुछ तो रहेगा इसके अलावा। अगर इसके अलावा यहाँ पर कुछ भी हो तो हम इसे अशांत आवृत्ति बोलते हैं। यानी कि अशांत आवृत्ति बोलने का मतलब ये P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, मगर Q को 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। तो इस तरह से आपको इस सारे के सारे क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बोलता है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। अब यहाँ पे हमने पहले का पहला लिखा, उसने बोला उपरोक्त, है ना, तो ये सेकंड का पहला हो जाएगा। क्लियर? अब ध्यान दीजिएगा, इसको हमने लिखा था 13/5 की पावर 5 के रूप में। अब इसको हमें डेसिमल के रूप में चेंज करना है। तो देखिए डेसिमल के रूप में चेंज करना कितना आसान है। इनको आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर जो भी है उसके साथ में पावर मैच कर दीजिएगा, किसकी? 2 की। नीचे हमें 5 और 2 की पावर मैच करनी है। ठीक है? अब यहाँ पर तो ये था नहीं, तो इसको हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब मैंने ऊपर और नीचे इसको मल्टीप्लाई कर दिया है। अब क्या होगा, 13 × 2 की पावर 5, इसको हम चाहे तो इसको 32 लिख सकते हैं, और यहाँ पे हो जाएगा ये 10 की पावर 5। क्लियर? अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 दूनी 26, 2 13 39, 40 41, 416 आ जाएगा ऊपर। क्लियर? और यहाँ पर 10 की पावर 5 है, तो मैं 1 2 3 4 5 ऐसे लिख सकता हूँ। अब देखिए यहाँ पर 3 संख्याएं तो हैं, मतलब मुझे 2 0 और लगाने पड़ेंगे डेसिमल के बाद। तो इस तरह से हम इसको दशमलव संख्या में परिवर्तित कर सकते हैं। तो इसके सारे क्वेश्चन फर्स्ट के सेकंड के अनुसार भी आप लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि परिमेय संख्या है और P/Q के रूप में लिखी जा सकती है तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं?
अब आपको क्या करना है, इसमें जो शांत प्रकार की संख्या है उसके क्यू के बारे में आपको डिस्कशन करना है। तो देखिए थर्ड का पहला 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्लियर। तो इसको दशमलव में बदलते सबसे पहले, इसको दशमलव हटा देते हैं सबसे पहले, तो यहाँ पर हो जाएगा ये, और नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैंने यहाँ 9 0 क्यों लगाई है, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल के बाद में 9 नंबर्स थे। क्लियर। अब इसका जो क्यू है, क्या इसे हम 2 की पावर समथिंग और 5 की पावर समथिंग के रूप में लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर 10 की पावर 9 ही तो है। क्लियर। इसका मतलब 2 की पावर 9 इंटू 5 की पावर 9 लिख सकते हैं। तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर यहाँ पर Q को हम 2 की पावर n और 5 की पावर n के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर इसका जो सेकंड है वो तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा, है ना। अब थर्ड की बात करते हैं। अब थर्ड के अंदर देखिए हमारे पास में 43.123456789, इसके ऊपर उन्होंने बार लगाया हुआ है। इसको हम P/Q के रूप में तो लिख सकते हैं, परंतु यहाँ पर Q जो होगा वो 2 की पावर n और 5 की पावर n के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, कि Q को 2 की पावर n और 5 की पावर n के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। यहाँ इसके अतिरिक्त भी कोई संख्या आ सकती है। क्लियर यहाँ तक? तो ये आपके 1.4 के क्वेश्चंस थे। आपको जो मैंने होमवर्क दिया है वो आप ज़रूर कीजिएगा, इससे आपके कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। और अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके ज़रूर बताएं। वैसे इन प्रश्नावलियों में ऐसा कुछ भी नहीं था, जहां आपको सारे क्वेश्चन करवाने की ज़रूरत होगी वहां पर मैं आपको सारे क्वेश्चन करवाऊंगा। अगर आपको अच्छा लगा है मेरे पढ़ाने का तरीका तो प्लीज़ इसे आप शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और उन्हें भी इसकी हेल्प लेने दें। प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।